जी, धन्यवाद। जैसा अभी आपने बताया कि इतना अच्छा पद है, तो मैं इस पद पे रहते हुए अपने घर के उद्घाटन में एक सर्वधर्म प्रार्थना जो है जिसमें मेरे हस्बैंड खुद कन्वीनर थे, वो कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उस सर्वधर्म प्रार्थना को करने की अनुमति नहीं दी। भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आई थी, उसके दर्शन करने की अनुमति मुझे नहीं प्रदान की और किसी भी स्वरूप में जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहने का जो है लिखित आदेश मुझे दिया। तो अगर मैं इस पद पर हूँ और मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मैं प्राप्त नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि मैं इस पद पर रहने की हकदार नहीं हूँ। तो उसी दिन मैंने तत्काल अपने इस पद से त्याग पत्र दिया कि अगर मैं अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती, तो फिर मुझे इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद जो है मैंने फिर कहा कि मुझे अब चुनाव लड़ना है क्योंकि अब पद तो छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मुझे तो अपने हक और अधिकारों के लिए ना सिर्फ मेरे ये एक त्यागपत्र की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश और देश की महिलाओं के अधिकारों की बात है। ये सदियों से हाशिए पर रहे समाज की बात है, जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो हमने भी बहुत संघर्ष करके जो है अपना जीवन यहाँ तक पहुँचाया है, एक अनुसूचित जाति वर्ग से आते हुए पढ़ लिख कर डीएसपी बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना और उसके बाद भी अगर इस भारत देश के संविधान में जो हमें अधिकार प्रदत्त हैं, वो अगर हमें नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हमें जो है सड़क पर उतरने को शिवराज सिंह चौहान जी हमारे प्यारे मामा जी ने मजबूर किया है क्योंकि 3.25 महीना हो चुका है मुझे अपना त्याग पत्र दिए हुए। एक तरफ वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को और दूसरी तरफ अगर एक महिला खुद आरक्षण खुद जो है राजनीति में आना चाहती है तो उसको रोकने का काम हमारे प्यारे शिवराज सिंह चौहान जी मामा कर रहे हैं। तो मुझे मजबूरी में क्योंकि 3.25 महीने से आप देख रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया में हर जगह पर पेपर में सब जगह ये दे रहा है कि किस तरीके से मुझे जो है मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी जो शिवराज सिंह चौहान जी है वो उनको उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तो उन तक आवाज पहुंचाने के लिए हम आमला से मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक हमने ये यात्रा निकाली है। अभी हम सलकनपुर से यहाँ जो है बुधनी पहुंचे हैं। सलकनपुर से माता बिजासन जी से हमने प्रार्थना की है कि शिवराज सिंह चौहान जी को जो हमें भांजी कहते हैं उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए कि हमें अपने अधिकारों के लिए इस तरीके से सड़क पर ना उतरना पड़े। या तो वो नियम बना दे कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए 100, 200, 300 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, तभी उसे न्याय मिलेगा। तो ये जो दोहरा चरित्र मध्य प्रदेश शासन अपना रही है, उस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई हमारी है। ये प्रत्येक महिला की लड़ाई है, ये प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग की लड़ाई है, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग की लड़ाई है कि हमें अपने अधिकार के लिए इस तरीके से जो है आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपने बच्चे परिवार को छोड़ करके। तो ये समूचे मध्य प्रदेश के लिए के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है, इसीलिए हमने उसको नाम न्याय यात्रा दिया है।